हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। गणित की क्लास में आप लोग देखते हैं कि हमने एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन चैप्टर 2 में पहली एक्सरसाइज मैंने पढ़ा दी है। आज दूसरी एक्सरसाइज के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है। और ये पूरी एक्सरसाइज मैं बता दूं आपको, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 ये 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें से जितने भी फार्मूले थे, उनकी जो सर्व समीकरणाएं थी, जो आइडेंटिटियाँ थी, उन सभी के आधार पर ये क्वेश्चन लगेंगे। याद रखना, अगर वो आइडेंटिटी आपको आती हैं तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल कठिन नहीं है। उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन सब सॉल्व होंगे। तो देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ लिखा हुआ है कि 3 sin इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखो, इस क्वेश्चन को LHS से RHS या RHS से LHS, तो इसे RHS से सॉल्व करेंगे और LHS आ जाए। कहने का मतलब ये वाला हिस्सा हम सॉल्व करें तो ये वाला हिस्सा आ जाए। ठीक है, ये RHS है तो इसमें आपको RHS लेना है। RHS ये वाला साइड आपको लेकर के और ये लाना है। ठीक है, चलिए देखो हल करते हैं। यहां है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x पावर 3। क्या करेंगे? मानेंगे। माना जो x दिख रहा है यहां पर हम साइन थीटा मान लें। क्या मान लें? साइन। माना साइन थीटा, सॉरी x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। अच्छा, साइन उठाओ इधर से, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बराबर क्या बचेगा? इधर थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या रखा जाएगा? साइन इनवर्स x। और जहां x है वहां क्या रखा जाएगा? साइन थीटा। समझ रहे मेरी बात? अच्छे से समझ लो, एक एक पॉइंट यहां पर। तो देखिए बेटा, रखिए साइन इनवर्स x है तो यहां लिखेंगे साइन इनवर्स, ये 3 है x की जगह पे क्या रखना है? साइन थीटा। साइन थीटा माइनस 4, देखो x पावर 3 है और x की जगह पे लगाना है साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन पावर 3 थीटा। अब देखो, यही चीज है, मैंने क्या बताया, ये एक आइडेंटिटी है किसकी? साइन 3 थीटा की। किसकी है? साइन 3 थीटा की। ये फॉर्मूला है 11th में आपको मिला होगा यदि आपने पढ़ा है। ठीक है, ये 11th का है। जैसे साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, इन सभी के सूत्र आपके 11th की बुक में हैं। तो साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास ये है तो हम इसे रिप्लेस कर दें, इसकी जगह पे क्या लगा दें? साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, यहां लिखना है हमें साइन 3 थीटा। देखिए, इस पूरे की जगह पे क्या लगा दिया मैंने? साइन 3 थीटा। यहां साइन इनवर्स है, यहां साइन है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 3 थीटा। अब थीटा के बराबर क्या है? थीटा के बराबर क्या है? साइन इनवर्स x। तो थीटा रिप्लेस होगा तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स x। देखो, यही LHS में 3 साइन इनवर्स है, मतलब LHS। तो यहां हो जाएगा हमारा LHS बराबर RHS। ठीक, हेंस प्रूव्ड। चलिए नोट करिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत है। 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में है 4x पावर 3 माइनस 3x। ठीक है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1/2 से 1 के बीच में। ठीक है, इसमें भी वही चीज है जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे ये है। इसमें भी RHS को लेना है और यहां कॉस इनवर्स है, x की जगह पे कॉस थीटा मानना है। ठीक है, तो लिखिएगा RHS। ठीक है, RHS में लिखना है 4 cos
क्यूब माइनस 3x, सॉरी क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स x, पूरा कहाँ माइंड है भाई, 4x क्यूब माइनस 3x, यह है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पेपर जो बनता है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। आप इस साल का पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, ठीक है, और कल 9 तारीख को उसका सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ है, उसे उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, ये दिमाग में बिठा लो। बाकी कोई भी किताब आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। रेफरेंस में आप कोई बुक ले लो प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसे लगाओ, लेकिन एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी की एग्जाम्पल, मिसलिनियस एक्सरसाइज मतलब विविध प्रश्नावली, उसके उदाहरण, ये सारे आपको लगाने हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, माना x बराबर कॉस थीटा, कॉस इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स x। ये x कॉस यहां से उठा, x की तरफ आया तो हो गया कॉस इनवर्स, थीटा अपनी जगह पर रह गया, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स x हो गया। ठीक है, जब आप यहां रखोगे कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा, क्योंकि x क्यूब है और x की जगह पे कॉस थीटा है, तो कॉस क्यूब थीटा लिखा जाएगा, माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस इनवर्स। बेटा ये होता है कॉस 3 थीटा का सूत्र, कॉस 3 थीटा का। ठीक है, याद रखिए कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये कॉस मतलब ये हमारे पास आ गया है, इसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, कॉस 3 थीटा लगा दिया। कॉस इनवर्स और कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 थीटा। ठीक है, और थीटा की जगह पे क्या लगाना है आपको, कॉस इनवर्स x, तो 3 कॉस इनवर्स x, ये हमारा LHS हो गया। मतलब LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तीसरा है। हालांकि कुछ पुरानी किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में वो भी क्वेश्चन है जो उससे हटा दिए गए हैं सिलेबस से, मैं वो भी आपको अभी बताएंगे। पुरानी किताब में तीसरा क्वेश्चन है, इस पर आधारित है, वो सारे के सारे सूत्र भी हटा दिए गए हैं। देखिए सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y, तो इसका होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। अगर यहां पर माइनस होता tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये होता है tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस एक्स वाई। तो ये बेटा ये सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, तो अब नई किताबों में तीसरा क्वेश्चन यहां से है, जबकि पुरानी किताबों में 2 क्वेश्चन इस टाइप के भी हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चन है। पुरानी भी किताब हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। उत्तर लाना है tan इनवर्स 1/2, यह है। अब इसे सॉल्व तो आपको करना है इसी तरीके से, जैसे यहाँ प्लस है तो ऊपर जो आपको लिखा है मैंने फार्मूले, उसी के आधार पर इसे सॉल्व करना है। कठिन नहीं है, इसमें भी हमें क्या लेना है, LHS लेना। जब LHS लोगे तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये है। ठीक है,
मैंने क्या बताया था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहां एक्स की जगह पर 2/11 है और वाई की जगह पर 7/24 है। इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब 2/11 और ये 7/24, 1 माइनस 2/11 और 7/24, बस सीधी सीधे, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो यो हो जाएगा एक्स के बटे में एक्स की जगह पे 2/11 है, वाई की जगह पे 7/, इसे सॉल्व करिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो प्राप्त हो, देखो क्रॉस मल्टीपल कर दो, यहाँ पर ऊपर वाले में क्रॉस मल्टीपल, 24 का गुणा 2 में तो 24 दूनी 48 होता है और 11 का 7 में 77 हो जाएगा। नीचे डायरेक्ट लिख दो आप 11 गुणे 24, इधर आ जाइए 11 और 24 का गुणा करिए, 24 एकन 24 की 4, देखो याद रखना 11 गुणे 24 का गुणा एकम करोगे तो वही रहेगा, तो आप ऐसे गुणा कर लो 24 और 11, 24 एकन 24 और 24 एकन 24 और 2, 24 और 2 26, तो 264 माइनस 7 दूनी 14 और बटे में भाई है 11 गुणे 24। ठीक, इससे ये कट जाएगा, ये आएगा टेन इनवर्स, इन्हें जोड़ो 8 और 7 15, 7 और 4 11 और 1 12, 125, इसे घटाओ 14 250 बचेगा। देखो 4 से 4 गया 0, 6 से 1 गया 5, ये हो गया। अच्छा 125 और 250 दो बार में, क्योंकि 125 दूना 250 होगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये आएगा आपका टेन इनवर्स 1/2। यही तो आपका RHS में है, देखिए आ गया। तो ये पुराने सिलेबस में है, ये सिलेबस में हट गया, तो अब तुम्हारी बुक में ये था तो मैंने आपको समझा दिया ये चीज़ें। ठीक है, प्रोसेस भाई है, कठिन कुछ नहीं है। ठीक, और इसका जो सेकंड चौथा क्वेश्चन इसमें जो पुरानी किताब में है वो भी इसी आधार पे है, वो आप लगा लेना। ठीक है, तो देखिए बेटा इस पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि सरलतम रूप में लिखना है। किसमें लिखना है? सरलतम रूप में। तो सरलतम रूप में जब लिखोगे, हल करना है टेन इनवर्स 1 + x² - 1 बटा x। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसे मानना पड़ेगा, जैसे 1 + x² है। अब आप इमेज कीजिए कि हमें x की जगह पे क्या लेना है कि 1 + स्क्वायर के फॉर्म में, 1 + स्क्वायर के फॉर्म में कौन सी ऐसी आइडेंटिटी होती है जो ये रूट से बाहर हो जाए। सीधी सी बात है भाई, 11th में है ये 1 प्लस करके। देखिए मैं आपको बता दूं, 1 + tan² थीटा क्या होता है? sec² थीटा होता है। तो रूट के अंदर sec² थीटा आएगा, स्क्वायर में आएगा तो रूट हट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमें क्या मानना है? नहीं, tan मानना। माना x बराबर tan थीटा। प्रोसेस भाई ये tan उठाओ इधर लाओ, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। यही होगा। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स 1 + tan² थीटा -1 बटा tan थीटा। ठीक है, फिर tan इनवर्स, देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि आइडेंटिटी 11th में है 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है? sec² थीटा होता है। तो ये 1 + tan² थीटा की जगह पे क्या लगा देंगे? sec²। तो ये हो जाएगा sec² थीटा -1, नीचे tan थीटा चल रहा है। फिर है tan इनवर्स, देखिए sec² थीटा पे स्क्वायर है, वो सॉरी रूट है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आएगा? sec थीटा -1, नीचे हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, फिर लिखेंगे tan इनवर्स, देखिए sec थीटा है, sec थीटा को cos में बदलो,
और साइन को टेन को साइन कॉस में बदलो, तो ये हो जाएगा हमारा सेक 1/कॉस -1, नीचे हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आएगा हमारे पास टेन इनवर्स 1 - कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा, फिर बटे में आएगा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, यही आएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लिखो टेन इनवर्स हमारे पास बचेगा 1 - कॉस थीटा और नीचे बचेगा साइन थीटा। अब देखो हाफ एंगल के सूत्र इसमें प्रयोग करेंगे हम। हाफ एंगल में मैंने आपको बताया था कि जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे मैं -1 वैसे तो इसके 4 होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यही होता है। एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 - टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। उल्टा कर दिया क्या? है नहीं, सही है, ठीक है। तो ये 4 होते हैं। अब इन चारों में हमें प्रयोग किसका करना है, ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे यहां पर 2 थीटा है, और समझ लो अगर 2 यहां से हटा दें तो जहां जहां थीटा है उसके बटे में 2 आ जाता है। जहां जहां थीटा है, जैसे ये है, अगर 2 हटाओगे इसे तो थीटा बटा 2, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 -1। यहाँ पर भी थीटा बटा 2, यहाँ पर भी थीटा बटा 2, इनमें भी थीटा बटा 2, ऐसा होता है। इसे बोलते हैं हाफ एंगल। ठीक है, तो हमें करना है, जैसे ये माइनस का है, याद रखना ये माइनस होने का मतलब इन दोनों में से कोई एक रखना है। तो इन दोनों में से अगर एक रखोगे तो इस तरीके से रखना है। देखो कॉस का नहीं रखना। कॉस क्यों नहीं रखना? क्योंकि ऊपर हमें साइन लाना है और नीचे कॉस। ऊपर क्या लाना है? साइन लाना है। तो ऊपर अगर हम कॉस की जगह पे कॉस का ही रखेंगे तो साइन आ ही नहीं रहा है, कॉस आ रहा है, और तो टेन बनेगा नहीं। तो इसलिए हमें क्या रखना? ये वाला रखना। और नीचे है साइन थीटा। साइन थीटा में बेटा एक होता है फॉर्मूला, ये भी 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये होता है। अगर इसका 2 हटा दोगे, मतलब खाली साइन थीटा चाहिए, तो 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2, बस ये हाफ एंगल को हो जाएगा। तो ये समझ लो, ये दोनों आपको लगाना है। यहां पर लगाना है टेन इनवर्स 1 - कॉस थीटा की जगह मैंने क्या बताया, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, क्योंकि भाई कॉस थीटा था, कॉस 2 थीटा नहीं था, इसीलिए थीटा अपॉन 2। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसकी जगह पर ये होता है, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है पहले से, तो ये माइनस के चक्कर में ये वाला माइनस आपका प्लस में बदल जाएगा। माइनस का अंदर गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। बटे में आपको वही लिखना है 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2। ठीक, अब एक से एक कट जाएगा। टेन इनवर्स यहां होगा 2 साइन थीटा स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और नीचे 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, ये हुआ। ठीक है, समझिए बेटा, 2 से 2 कट रहा है। देखो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, नीचे साइन थीटा अपॉन 2 है, तो इससे ये स्क्वायर कट जाएगा। हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स, ऊपर है साइन थीटा बटा 2 और नीचे है कॉस थीटा बटा 2। तो साइन बटा कॉस क्या होता है? 10। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, यहाँ टेन थीटा बटा 2। अब 10 से 10 याद रखना, एक इनवर्स हो दूसरा बिना इनवर्स का हो, तभी ये करते हैं।
ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास थीटा बटा 2। अब थीटा की जगह पे हमने क्या रखा है, देखो थीटा की जगह पे क्या लिया था, टेन इनवर्स एक्स। तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स एक्स। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही सरलतम रूप है, नोट कर लीजिए। समझ गए? देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है टेन इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। रेंज इसकी है 0 से पाई, क्योंकि कॉस की रेंज आपको बताया था 0 से पाई होती है। इसे हल करेंगे टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए बेटा इसमें भी हाफ एंगल का ही आपको रूल लगाना है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में कॉस एक्स और कॉस एक्स, एक में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, दोनों में हाफ एंगल, दोनों कौन से, एक कॉस वाला और एक साइन वाला। तो कहां पर कॉस वाला लगाना है, कहां पर साइन वाला। जैसे अभी मैं सूत्र लिख दें यहां पर कॉस थीटा बराबर, हाफ एंगल में डायरेक्ट लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ये 2 है, इन दोनों को लगाना है आपको यहां पे। हालांकि थीटा की जगह पे यहां x है तो आपको x रखना है, ठीक है। इतनी सी आपको बात याद रखनी है। तो देखो जहां माइनस है वहां तो आपको ये लगाना है, क्योंकि तभी ये कट पाएगा एक, ठीक है। और जहां बेटा प्लस है वहां ये लगाना, क्योंकि यहां +1 है, इसमें -1 है, मिल रहा है तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स √1 माइनस, देखो कॉस एक्स की जगह पे क्या लगाना है, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं एक्स, क्योंकि इसमें x है, x/2। नीचे है 1 प्लस ऊपर वाला 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1, ये वाला। अब देखो बेटा ये लिख दिया, जैसे ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, इस माइनस के चक्कर में ये जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, ब्रैकेट हटा दो। अब क्या करना है, इस एक से एक काट दो, इसे देखो ये माइनस है कि ये प्लस, एक कट गया, क्या बचा हमारे पास, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, नीचे है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। क्या आया, टेन इनवर्स, ये याद रखना, टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 और बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बटा 2। अब देखो स्क्वायर में है तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स और यहाँ टेन एक्स बटा 2, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर एक्स बटा 2, ये आपका आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए।